हेलो स्टूडेंट्स, विद्या भारती एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एडवर्ब के जो प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट एडवर्ब का प्रकार है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोगेटिव एडवर्ब तक पढ़ लिया था। अब इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लेते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, द एडवर्ब विच रिप्लाइज टू हाउ ऑफन, द एडवर्ब which replies the adverb which replies to how often or how many time or how many time is an adverb of frequency. The adverb which replies to how often or how many time is an adverb of frequency. The adverb वह क्रिया विशेषण which replies जो जवाब देता है, टू हाउ ऑफन कितनी बार, हाउ मेनी टाइम कितनी बार, कि इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है कि वह क्रिया विशेषण जो कितनी बार का जवाब देता है, अर्थात जो बारंबारिता होती है, बार बार होने वाला कार्य जो होता है उसके बारे में बताता है, कितनी बार के बारे में बताता है, हाउ ऑफन के बारे में बताता है, हाउ मेनी टाइम के बारे में बताता है, वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। ये जो एडवर्ब होती हैं ये होते हैं इसकी जो एडवर्ब्स होती हैं वो ये होती हैं ऑफन, जनरली, यूजुअली, ऑफ, frequently, rarely, twice, thrice, seldom, scarcely ever, scarcely ever, ever, never, ये जो एडवर्ब होती हैं ऑफन, जनरली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, ट्वाइस, थ्राइस, सेल्डम, स्कैर्सली एवर, एवर, नेवर, ये सारी ये जो एडवर्ब होती हैं वो सब की सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती हैं। अब इनका जो वाक्य में प्रयोग होता है वो देखिए, ही ऑफन कम्स हियर, ही ऑफन कम्स हियर। यहां पर देखिए ऑफन कि वह प्रायः यहां आता है। प्रायः का मतलब होता है हमेशा नहीं, कभी प्रायः आता है लेकिन हमेशा नहीं आता। ऑफन का मतलब ये होता है। अब देखिए दूसरा अगर लेते हैं, ही रेयरली कम्स हियर, ही रेयरली कम्स हियर, रेयरली वह मुश्किल से ही यहां आता है। तो ये जो है ये हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम का जवाब दे रहे हैं कि वह यहां कितनी बार आता है।
वह यहाँ कितनी बार आता है, तो ही ऑफन कम्स हियर, ही ऑफन कम्स हियर, कि वह यहाँ प्राय आता है। ही रियरली कम्स हियर, वह यहाँ मुश्किल से ही आता है। यहाँ हमें उसके आने की फ्रीक्वेंसी के बारे में पता चल रहा है। और जब हमें जिस शब्द के द्वारा किसी क्रिया की फ्रीक्वेंसी के बारे में पता चलता है, उसकी बारंबारिता के बारे में पता चलता है, तो वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। कि जिस एडवर्ब के बारे में हमें क्रिया की बारंबारिता के बारे में पता चल जाए, वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। अब इसके साथ ही एक चीज और जुड़ जाती है, देखिए, when there is a negative word at the beginning of the sentence, when there is a negative word at the beginning of the sentence, there occurs subject verb inversion. There occurs सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन, कि जब वाक्य के शुरू में कोई निगेटिव वर्ड आता है, जब वाक्य के शुरू में कोई नकारात्मक शब्द होता है, तो वहां पर सब्जेक्ट वर्ब का इन्वर्जन हो जाता है, सब्जेक्ट वर्ब का कर्ता क्रिया का अवक्रमण हो जाता है। अब देखिए, ये सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन होता क्या है, कि जो कर्ता क्रिया का अवक्रमण है वो कैसे होता है, सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन क्या होता है, द ऑक्सिलरी प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन होता है, सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन, ये क्या होता है, द ऑक्सिलरी placed before the subject, कि जब ऑक्सिलरी सहायक क्रिया placed before the subject सब्जेक्ट के पहले रखी जाए, सब्जेक्ट के पहले रखी जाए, तो वहां पर सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन हो जाता है, कर्ता क्रिया का इन्वर्जन हो जाता है। जैसे लिटिल डज ही नो अबाउट मी, लिटिल डज ही नो अबाउट मी, वह मेरे बारे में कुछ जानता है, वह मेरे बारे में कुछ जानता है। यहां पर ये जो है नेगेटिव एडवर्ब है, जो वाक्य के प्रारंभ में आई है, जो वाक्य के प्रारंभ में आई है। फिर नेवर हैव आई सीन हिम, नेवर हैव आई सीन हिम। यहां पर देखिए, नेवर जो वाक्य के प्रारंभ में है, तो वाक्य के प्रारंभ में नेगेटिव एडवर्ब आता है, तो वहां पर सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन हो जाता है, वहां पर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, इफ I were a bird,
आई वुड फ्लाई। यदि मैं पक्षी होता, इफ क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है, तो यहां पर सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन कैसे होगा? सबसे पहले तो नेगेटिव वर्ड, तो नेगेटिव वर्ड लिटिल भी है और नेवर भी है, लिटिल भी है और नेवर भी है। और यहां पर नेगेटिव वर्ड है, यदि हम इसको हटा दें, यदि हम इसको हटा दें नकारात्मक शब्द को, तो यदि वर को सब्जेक्ट से पहले ले आए, वर आई ए बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई, तो वर ये निगेटिव वर्ड वाक्य के शुरू में आया, तो नकारात्मक वाक्य यदि वाक्य के प्रारंभ में हो तो उसको हटाकर यदि ऑक्सिलरी को सब्जेक्ट से पहले ले आए, वो ही सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन होता है, जबकि इसके अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे लिटिल डज ही नो अबाउट मी, यदि हम इसको डज ही नो अबाउट मी लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यदि ऑक्सिलरी पहले आती है, लिटिल ही नोज अबाउट मी, यदि ऐसा है वाक्य तो भी सही है। यदि हम ऑक्सिलरी को पहले लाते हैं, यदि निगेटिव वर्ड को हटाने के बाद में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी यदि वाक्य के प्रारंभ में नकारात्मक शब्द आ जाता है और नकारात्मक शब्द को हटाकर ऑक्सिलरी को पहले रख देते हैं, तो उस वाक्य की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो वाक्य का सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन कहलाता है। अब देखिए कि निगेटिव वर्ड जो होते हैं, जो निगेटिव एडवर्ब जो होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, वो कैसी होती हैं? निगेटिव एडवर्ब्स कि जिनका तात्पर्य जो नकारात्मक अर्थ प्रदान करती हैं, वो निगेटिव एडवर्ब होती हैं। कि जो नकारात्मक अर्थ प्रदान करती हैं वो निगेटिव एडवर्ब होती हैं। जैसे हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, सेल्डम, लिटिल, नेवर, seldom, little, never, no sooner, neither। ये जो एडवर्ब होती हैं ये सारी निगेटिव एडवर्ब होती हैं, और ये निगेटिव वर्ब अगर एडवर्ब वाक्य के प्रारंभ में आती हैं तो उनको हटाकर यदि ऑक्सिलरी को पहले रख दिया जाए तो वाक्य की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और इस क्रिया को सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन कहा जाता है। जिसके जैसे इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं। No sooner he saw the police than he ran away. No sooner did he see the police. No sooner did he see the police than he ran away। यहां पर नो सूनर नकारात्मक है तो यहां पर डिड रखना आवश्यक है, डिड रखना आवश्यक है, और यही सब्जेक्ट वर्ब का इन्वर्जन होता है कि नकारात्मक नो सूनर
डिड ही सी द पुलिस देन ही रेन अवे। ये वाक्य के प्रारंभ में नकारात्मक शब्द आ रहा है और यदि हम इसको हटा भी दें और ऑक्सिलरी को पहले रख दें तो इसकी प्रकृति पर प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यदि हम नो सूनर ही saw the police then he ran away, तो इसकी प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात ये वाक्य गलत होता है और ये वाक्य सही होता है कि यही सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन होता है। और सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन में कि नकारात्मक शब्द जो है वाक्य के प्रारंभ में हो तो ऑक्सिलरी आवश्यक होती है, और यदि नकारात्मक को हटाया जाता है तो भी ऑक्सिलरी को सब्जेक्ट से पहले लाना होता है, जो हम पहले एक वाक्य में देख चुके हैं और उससे स्पष्ट हो चुका है। और ये सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन होता है कि जब ऑक्सिलरी को सब्जेक्ट से पहले रख दिया जाए वही सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और बाकी के जो प्रकार हैं एडवर्ब के, रिलेटिव एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ रीजन है, वो हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।